व्हाट इज मैट्रिक्स वाली वीडियो में हमने देखा कि मैट्रिक्स क्या होती है। टूल्स ऑफ मैट्रिक्स वाली वीडियो में हम देख चुके हैं कि मैट्रिक्स हमें कैसे कंट्रोल करती है, और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैट्रिक्स से बाहर कैसे निकला जाए। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मैट्रिक्स एक पूरा चक्रव्यूह है, जिससे बाहर निकलने के लिए तुम्हें एक रणनीति चाहिए होगी और कुछ आदतें अपने अंदर डेवलप करनी होगी, जो आज के टाइम पे डेवलप करना और भी मुश्किल हो चुका है। पहले तो हम ये समझते हैं कि इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का आखिर मतलब क्या है। मैट्रिक्स से बाहर निकलने का मतलब है कि जब तुम इस मैट्रिक्स से बाहर निकल जाओ तो तुम्हें उस ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत ना पड़े जो इस सिस्टम द्वारा बनाई गई है। हर सुबह जल्दी उठो, काम को जाओ और रोज वही रिपीट करते रहो। अब कुछ लोग यहाँ इस बात को ये समझेंगे कि मैट्रिक्स से बाहर निकलने का मतलब दिन भर कुछ काम करने की जरूरत नहीं, मजे से दिन भर गेम खेलते रहो और घूमते रहो। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। मैट्रिक्स से बाहर निकलने का सिंपल मतलब है कि एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाना जहां तुम्हारे ऊपर सिस्टम का पूरा कंट्रोल ना हो और तुम इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले पाओ, और पूरे दिन भर तुम्हें क्या करना है ये तुम खुद डिसाइड करो, ना कि कोई और ये डिसाइड करे कि तुम पूरे दिन क्या करोगे। जिसका सीधा मतलब है तुम्हारे पास एक बढ़िया बैंक बैलेंस होना चाहिए। मनी की एक ऐसी स्ट्रीम होनी चाहिए जो तुम्हें पूरे दिन काम ना भी करो फिर भी तुम्हें पैसे आते रहे। यानी अपने लिए पैसिव इनकम के कई सोर्स बना लो और तुम जब चाहो जहाँ चाहो बिना किसी टेंशन के अपनी लाइफ एंजॉय कर सको। अब हो सकता है बहुत से लोगों को मैट्रिक्स के अंदर रहकर ही एक फ्रीडम महसूस हो सकती है, एंड दैट्स टोटली ग्रेट। मगर जिन लोगों को लगता है कि नहीं, मेरे को इस सिस्टम में रखा गया है और कंट्रोल करा जा रहा है, उनको ऑब्वियसली इस मैट्रिक्स से बाहर निकलना चाहिए। नाउ थिंक नंबर 1। मैं तुम्हें कोई भी ऐसी सुनहरी चीज नहीं बताने वाला जिससे सुनकर तुम अभी या फिर कुछ दिनों के लिए खुश हो जाओ और दोबारा से अपने बिस्तर में जाके सो जाओ। जैसे 25 दिन में पैसा डबल या 1 महीने में शेयर मार्केट का बादशाह कैसे बने। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ कुछ ऐसी बेसिक चीजें बताऊंगा, क्योंकि कोई भी काम को करने का सबसे मुश्किल और सीधा तरीका बेसिक चीजों को फॉलो करना है। अब हो सकता है तुमको ये बुरा लगे, बट इट्स योर ओन चॉइस। आइदर यू फॉलो देम और कीप वेस्टिंग योर टाइम सर्चिंग दैट हाउ टू बिकम रिच, बट रिमेंबर that your action makes you rich, thinking can't। अब मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए तुमको कुछ हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, जिनको आज के टाइम पे डेवलप करना काफी मुश्किल हो चुका है। हैबिट नंबर 1, टूल्स ऑफ मैट्रिक्स को अपनी जिंदगी से बाहर कर लो। अब टूल्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, इस पर ऑलरेडी चैनल पर एक वीडियो बनाई हुई है, और क्योंकि अगर तुम दिन भर उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करते रहोगे जिससे मैट्रिक्स तुमको कंट्रोल कर रही है, तब तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि तुम मैट्रिक्स से बाहर निकल पाओ। जैसे दिन भर शॉर्ट्स और रील्स देखते रहना या चैटिंग करते रहना और भी बहुत कुछ। पर मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि टीवी और फोन जैसी चीजें यूज मत करो। अगर कोई चीज आपका कीमती समय बर्बाद कर रही है, जैसे रील्स और शॉर्ट्स देखना और आलतू फालतू की यूट्यूब वीडियोस देखना, ऐसी फालतू चीजों को आपको अपनी जिंदगी से तुरंत निकाल देना है और उन्हीं चीजों पर फोकस करना है जो तुम्हें हेल्प कर रही हो तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ पाने के लिए। हैबिट नंबर 2, क्वेश्चन एवरीथिंग यू हैव बीन टोल्ड। अब तुमने ये बात हमेशा नोटिस करी होगी कि जब क्लास में कोई बच्चा टीचर से क्वेश्चन पूछता है तो उसके आसपास के लोग हंसने लग जाते हैं। अब यहाँ पे 2 चीजें होती है। पहली, जो काफी कॉमन है, कि वो बच्चा टीचर से दोबारा कोई क्वेश्चन ही ना करे। दूसरी, जो काफी रेयर है, कि उस बच्चे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके आसपास वाले लोग उस पे हंसते हैं या रोते हैं, वो बस क्वेश्चन पूछता जाएगा। अब क्या होगा, पूरे 50 बच्चों के क्लास में सिर्फ उसी बच्चे को कुछ नया पता चल जाएगा, और जो हंसते थे वो आपको गली मोहल्लों में हंसते ही नजर आएंगे। और हो सकता है कि तुम भी इस कैटेगरी में आते हो और तुम्हें बुरा लग रहा होगा, बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स। पर अगर ये एक आदत है तो आज ही इसको एक कूड़ेदान में फेंक दो और क्वेश्चन पूछने की आदत को अपना लो। नहीं तो जब क्लास के 49 बच्चों से पूछा जाएगा कि क्या तुम्हें समझ में आया, तो वो सब सर हिला देंगे और 50 पे तुम भी अपना सर हिला दोगे और बाद में बोलोगे कि कुछ समझ में ही नहीं आया। क्वेश्चन पूछना मतलब अपने दिमाग का यूज करना, और अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं और तुम क्वेश्चन करो तो इसका मतलब है कि तुमने कुछ सुना होगा, समझा होगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि किसी ने तुम पर पत्थर फेंक दिया और तुम्हें उसका क्वेश्चन मिल गया। इसलिए जो कुछ भी बताया जा रहा है उसको क्वेश्चन करो और पता करने की कोशिश करो कि अगर ऐसा है तो क्यों है, और अगर ये कहा गया है तो क्यों। नहीं तो एनपीसी की तरह जो कुछ भी कहा गया है उसी को सच मान के अपनी रियलिटी बना लो। हैबिट नंबर 3, एक्सक्यूजेस। जब तुम किसी एग्जाम में फेल हुए होंगे तब तुम कहते होंगे कि भाई पेपर थोड़ा टफ था, जो पढ़ा था वो एग्जाम में आया ही नहीं, और एक्सेट्रा। और जब रिजल्ट आता है तो उस पन्ने में क्या लिखा होता है, अनेबल टू क्लियर। कभी उस पेपर में ये लिखा देखा है कि अनेबल टू क्लियर बिकॉज द पेपर वॉज टफ, अनेबल टू क्लियर बिकॉज स्टूडेंट डिडंट स्टडी। नहीं देखा होगा। ये क्या दिखाता है, Nobody cares about excuses। आज मेरा मन नहीं है, आज ये है वो है, कल करूंगा, Nobody cares।
एक्सक्यूजेस की इस दुनिया में एकदम जीरो वैल्यू है। और हाँ, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो बात अलग है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक्सक्यूजेस ही बनाते रहते हैं। इसलिए एक्सक्यूजेस बनाने वाली इस आदत को आज ही किसी कूड़ेदान में फेंक आओ। और मैं बता दूं कि इसके अलावा और भी कई सारी हैबिट्स है जो तुम्हें इस मैट्रिक्स से या इस फेक वर्ल्ड से बाहर निकाल सकती है। फॉर एग्जाम्पल डिसिप्लिन। पर मैंने अभी आपको सिर्फ 3 ही हैबिट्स बताई है, क्योंकि मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ ये सोच के आए होंगे कि मैं आपको कोई बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, पर मैंने आपको सिर्फ प्रैक्टिकल और बेसिक चीजें बताई है, क्योंकि किसी भी काम को करने का मुश्किल और सीधा तरीका है बेसिक चीजों को फॉलो करना। और अगर चाहते हो कि मैं आपको और हैबिट्स बताऊं तो कमेंट में बता सकते हो, वरना हम इस टॉपिक को यही एंड कर देंगे। और अगर इस वीडियो से 1% भी कुछ नया सीखा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड नोबडी कैन हेल्प देम हु कांट हेल्प हिमसेल्फ। इसीलिए नीचे के सब्सक्राइब बटन को भी दबा के जाना, क्योंकि आप तक सच पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।